हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम करेंगे अपनी सेकंड पोइम फायर एंड आइस। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर और पोइम कंप्लीट कर चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको 10th क्लास की इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, अपने इस पोइम में आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, इसकी राइम स्कीम क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या है, सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पोइट भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट पोइम थी उसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस। फायर इन होता है आग, आइस इन होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पे लिटरली मतलब इनका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है। ठीक है, फायर को यहाँ पे अपने पोइट दिखाते हैं डिज़ायर से। फायर मतलब डिज़ायर, डिज़ायर यानी आदमी की इच्छा। ठीक है, जैसे आदमी की इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए सब कुछ चाहिए। और आइस का मतलब यहाँ पे बोला गया है हेट, नफरत, आपस में नफरत, एक दूसरे को देख के जलना, जलन होना, उसे कहते हैं आइस। बोला गया यहाँ पे हेट को। ठीक है, देखिए अब पोइट क्या कहना चाहते हैं। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया फायर, फायर इन डिजायर, लोगों की इच्छा से मर जाएगी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हड़पना चाहते हैं सब कुछ, इससे मर जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि नफरत से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है कि जितने लोग कहते हैं कि डिज़ायर यानी फायर, लोग डिज़ायर ज़्यादा करते हैं तो मेरा फेवर रहता है, मैं मानता हूँ कि लोग डिज़ायर से मर जाएंगे, पहले इससे मरेंगे। फायर यानी लोगों की इच्छाएं उन्हें ले डूबेगी और ये ख़त्म हो जाएंगे सब। अपना पॉइंट ये कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, लेकिन इसे यदि दूसरी बार पैरिश यानी खत्म होना, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना, डाई, ठीक है, खत्म होना होगा, नष्ट होना होगा दूसरी बार, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट यानी पर्याप्त। तो मैं सोचता हूँ अगर सेकेंड टाइम दुनिया अगर ख़त्म होगी तो वो हेट से हो जाएगी, यानी आइश मतलब हेट से, नफरत से हो जाएगी, जो इसे ख़त्म कर देगी वो उसके लिए पर्याप्त होगी। ये अपने पोइट कहना चाहते हैं। तो पोइट कहते हैं अगर दुनिया पहली बार ख़त्म होती है तो लोगों की इच्छाएं ही उन्हें मार डालेगी। जैसा आजकल हम देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो पेड़ों का महत्व समझ में आया। उसी प्रकार आने वाले टाइम में लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तब ये जो गाड़ियाँ धोते हैं, ऐसे ही नहाने में पानी ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तब इनको अक्ल आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो पहले से तैयारी रखना, तो लोगों को अपनी इच्छाएं कम करनी होगी। पहली बार होती है तो डिज़ायर से हो जाएगी, और अगर सेकंड टाइम नष्ट होना होगा, दुनिया ख़त्म होगी, तो वो फिर हेट से, नफरत से होगी, मतलब आइस से हो जाएगी। ये अपने पोइट कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर अपने पोइटिक डिवाइसेस कौन से यूज़ हुए हैं। पहले देखते हैं राइम स्कीम क्या है इसकी। ठीक है, तो राइम स्कीम हम बात कर चुके हैं फर्स्ट पोइम में, कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए, सेम साउंड जिसका होगा उसको सेम लेटर देंगे। जैसे देखिए फायर, फायर को आपने यदि ए दे दिया है, चलिए ठीक है। आइस, आइस अलग वर्ड है ना, ठीक है, इसको एक बार छोड़िए। फायर, डिज़ायर सेम आया, इसको भी ए दे दो। और ये फिर यहाँ फायर आ गया, इसको भी ए दे दो। ठीक है, तो फायर, डिज़ायर, फायर। अब देखिए फिर यहाँ पे और कोई आ रहा है वर्ड, तो यहाँ पे नहीं। अब देखिएगा इन चार लाइनों के अंदर आइस ये अलग था ना, तो इसको आपने दिया बी। ठीक है, तो ये हो गया बी, वापस लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने बी। आइस, ये ट्वाइस, ट्वाइस और आइस दोनों मिल रहे हैं तो इसको भी दे दिया आपने बी। अब यहाँ पे हेट आया है, तो सोचिए हेट, यहाँ पे ए और बी यूज़ कर चुके हैं, इसका साउंड अलग है, तो हेट के लिए आपने लिख दिया सी। ठीक है, नेक्स्ट है आइस, किसी से मिल रहा है आइस, हाँ आइस ऊपर था, आइस को हमने बी दिया ना, तो इसको भी हम बी लिखेंगे, बी। फिर है ग्रेट, ग्रेट किससे मिल रहा है भाई, हेट से, तो क्योंकि हेट और ग्रेट सेम साउंड है तो इसको सी दिया, तो इसको भी हम लिखेंगे लेटर सी। सफाइस, सफाइस किससे मिल रहा है भाई, ट्वाइस हो गया, इससे मिल रहा है ट्वाइस, ट्वाइस आइस इससे मिल रहा है, तो इसको हमने बी दे दिया। तो देखिए राइम स्कीम क्या बनी है, ए, ठीक है, राइम स्कीम क्या है, ए बी, ए बी सी, बी सी बी। ठीक है, तो इस प्रकार ये राइम स्कीम पता करते हैं। अब इसको लिखना कैसे है देख लो, लिख रखा है मैंने नीचे। राइम स्कीम क्या हो गई अपनी, ए बी सी, बी सी बी। ठीक है ना, तीनों स्टेंजा की तीन तीन लाइनें, उनका ग्रुप बना के आप ऐसे लिख सकते हो।
अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं। ठीक है, बड़े ही आसान ढंग से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए अजोनेंस। अजोनेंस क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन सेम लाइन। जब भी एक लाइन के अंदर वोवल साउंड का रिपीटेशन हो, वोवल इन ए ई आई ओ यू, इनका रिपीटेशन ए ई आई ओ यू, अगर इनका रिपीटेशन एक ही लाइन में हो, द रिपीटेशन इज एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वर्ड्स। प्लेसेस डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब किसी में थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, वो नहीं करता, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में वो साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे देखिए द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन, कहाँ पे ओ का लॉन्ग साउंड कहाँ पे आ रहा है, देखो होल्ड दोज, तो यहाँ पे दोनों में ओ आ रहा है, तो यहाँ पे अपना ये एजोनेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है क्या, वो देखो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। अब अंतर देखिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, लेकिन कहाँ होना चाहिए, वर्ड के बिगिनिंग में, शुरुआत में होना चाहिए, बीच में नहीं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है वर्ड के शुरू में, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होगा। जैसे देखिए द साउंड ऑफ एफ कहाँ पे आ रहा है, देखो फेवर फायर, इन दोनों में एफ शुरू में आ रहा है। ठीक है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट भी है और शुरू में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे यह एलिट्रेशन हो गया। और इसमें देखिए वर्ल्ड विल, इस दोनों में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और शुरू में भी आ रहा है और रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना इंजेबमेंट। अब इंजेबमेंट समझिएगा क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉज दैट डज नॉट come to an end at a link break, rather it moves or over to the next line। ये क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए इसमें ना तो कॉम आता है, ना कोई ब्रेक आता, फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे देखिए फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ पे देखिए ना फुल स्टॉप है ना कॉमा, कुछ भी नहीं है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो जिसपे कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं होता उनको बोलते हैं इंजेबमेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है, देखिए द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंस। अब देखिएगा रिपीटेशन इस पर भी हो रहा है। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है तो आपको पता है उसको एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, वो शुरू में होना चाहिए। और एजोनेंस क्या होता है, वोवल का रिपीटेशन होना चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वर्ड में लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेशन तो होता है लेकिन जब लाइन के शुरू में होना चाहिए। जैसे देखो सम डे, ये जो वर्ड है ना, इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन्स फर्स्ट एंड सेकेंड। ये सम डे है ना, एनाफोरा कैसे है, देखिएगा एनाफोरा यहाँ दोनों जगह आ रहा है लाइन के शुरू में। ठीक है ना, सम डे और सम डे दोनों में शुरू में आ रहा है, सेम रिपीटेशन हो रहा है, इसी को कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपना पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। अब बड़े अच्छे से जानते हैं, हम बात भी कर चुके हैं फर्स्ट पोएम में। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मतलब किसी की तुलना किसी आदमी से करना, उसके गुणों से करना। जैसे देखिए पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट और फीलिंग और इज स्पोकन ऑफ एज इफ इट वर ह्यूमन। मान लो ये मानव से तुलना की जाती है ना, उसके गुणों की तुलना की जाती है ना, उसे कहते हैं आपके पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जैसे देखिए फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर आग और बर्फ जो क्या होते हैं, वो विनाश कर सकते हैं, समर्थ होते हैं। दस द पोइट पर्सोनिफाइज फायर एंड आइस बाय गिविंग देम माइंड और पावर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। तो यहाँ पे पोइट है ना, अब देखो आग अपने आप किसी को नष्ट नहीं करती, ना ही बर्फ करते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को पर्सोनिफाइज, मनुष्य के बराबर तुलना की गई कि ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंसेस। कहने का मतलब है इमेजरी वो होता है जहाँ पे आप कुछ बोल रहे हैं, जैसे एक लड़का बुलेट पे जा रहा है तो मन में इमेज बनती है कि लड़का बैठा है, बुलेट चल रही है, डिग डिग की आवाज़ आ रही है, तो ऐसी इमेज बनती है ना, इसको कहते हैं इमेजरी। जैसे देखिए सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि कुछ कहते हैं आग से दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इमेजिन करना कहलाता है, इमेजरी होता है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके पेज नंबर 15 पे है, थिंकिंग अबाउट द पोएम। ठीक है,
देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कई आइडियाज़ हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि दुनिया किसी दिन ख़त्म हो जाएगी। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गेट्स सो हॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर सूर्य बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए। दैट इट ब्रस्ट, यदि ये फट जाए, और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, या बहुत ही ज़्यादा ठंडा और ठंडा हो जाए तो क्या होगा। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। तो आंसर लिखेंगे हम, येस देर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट, यहाँ पे बहुत से आइडियाज़ हैं अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया कैसे समाप्त होगी। आई बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, हम भी मानते हैं कि दुनिया किसी किसी दिन समाप्त होगी। इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट, यदि सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म होकर फट जाता है, द होल ऑफ द अर्थ वुड पैरिश इमिडिएटली, तो पूरी दुनिया में जो ये पृथ्वी वगैरह है, अपना प्लेनेट पृथ्वी, वो पैरिश समाप्त हो जाएगा इमिडिएटली, तुरंत। बट इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, यदि सूर्य ठंडा और ज़्यादा ठंडा हो गया तो एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड। तो सनलाइट के बिना हम भी जानते हैं पेड़ पौधे वो जो होता है अपना खाना नहीं बना पाएंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर दुनिया फिर से समाप्त होनी है, तो लाइट बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों सूरतों में अगर सूर्य गर्म होकर फटता है तो भी नुकसान है, ख़त्म ही होना है, और ठंडा हो जाता है तो भी ख़त्म ही होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना सेकंड क्वेश्चन, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, आपको बताना है कि फ्रॉस्ट के अनुसार आग और बर्फ़ है, ये दोनों क्या क्या शो करते हैं। तो देखिएगा, ग्रीड, एवेराइस, क्रुएलिटी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेटरेट। अब आपको पता लगाना इनमें से फायर और आइस ये दोनों क्या क्या शो करते हैं, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवायरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। ये सारी चीज़ें फायर दिखाती हैं, क्या, लालच, एवायरी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, मतलब गुस्सा, झगड़ा, कामुकता, ये सारी चीज़ें कौन दिखाती हैं, फायर, आग। आइस स्टैंड्स फॉर क्रूएलिटी, निर्दयता, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस और हेटरेट, नफरत, उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। ये पोएम के कॉन्ट्रास्टिंग जो आइडिया उसको बाहर कैसे लाती है, कैसे बताती है। तो आंसर होगा, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABA, BC, दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया ऑफ फायर एंड आइस। ये क्या दिखाती, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया दिखाती फायर और आइस का। प्रेजेंटेड इन द पोएम, द पोइट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। दोनों ही इस दुनिया के लिए खतरनाक है, इसको ख़त्म कर देंगे। कौन, फायर एंड आइस। कहने का मतलब डिज़ायर एंड जो ये एनवाई है, या कह सकते हैं नफरत है, नफरत और इच्छा आदमी की दोनों ही दुनिया को ख़त्म कर सकती है। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर। वो बताते हैं कि फायर किस प्रकार डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, एंड कैन देयर फॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये किस प्रकार दुनिया को ख़त्म कर देगी। फर्स्ट ऑल्सो मैंशनड आइस in between the symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world। और आइस किस प्रकार एक प्रतीक के रूप में यूज़ किए कि किस प्रकार आदमी उदासीन होता जाएगा एक दूसरे के प्रति और दुनिया को ख़त्म कर देगा, ख़त्म हो जाएगी अपने आप। इन द सेकेंड स्टेंजा, और सेकेंड स्टेंजा में ही सेज दैट ही नोज, वो कहते हैं, वो जानते हैं, ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो जानते हैं, ऑफ इनफ हेट, की पर्याप्त नफरत, इन द वर्ल्ड टू बी sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world। वो जानते हैं कि किस प्रकार दुनिया के लिए ये आइस कहो चाहे ये आप डिज़ायर कहते हो, दोनों ही सफिशियंट है, दुनिया ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी या तो डिज़ायर से ख़त्म होगी या उनकी आइस यानी नफरत से ख़त्म होगी, ठीक है, हेट से ख़त्म होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद।